रौला गौला सुन के तो ऐं लगता जो पंजाब विधान सभा च बैठे हुई है। आवाज गूंजती है सर। अब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुई है, ये भी करवाएंगे, साउंड प्रूफिंग भी करवाएंगे विद योर परमिशन। खैरा साहब सर, जे तुसी सारे साथी समझो तो चालू कर लीजिए प्लीज। थोड़े सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। तुसी कीमती समा कढ़ के एक बड़े शॉर्ट नोटिस ते सारे इत्थे आए हो। एक अहम मुद्दा है, इनफैक्ट दो मुद्दे हैं बट दे आर इंटर रिलेटेड। बेसिकली होया की है, कहना जिसका शक था बेदर्दी वही बात हो गई। जेड़ा हुण ताईं शक हुंदा सीगा भी आ किते ना किते कुंडियां फसियां, वो सारियां गल्लां सच हो गई विद सबूत प्रूफ। इस करके मैं कोई भी गल कहण तो पहला, क्योंकि मेरी अपनी कई कमजोरियां, मैं कोशिश करदा जिहड़ी भी गल कहां दैट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तत्थ के आधार पर गल करिए। एवें आपस एक दूजे ते चिकड़बाजी लांछन करना मेरा है नहीं किरदार। इस करके मैं पहला साडे जनरल सैक्रटरी रहे, वाइस प्रेजिडेंट रहे हिमांशु पाठक जी, उन्होंने बेनती करूँगा क्योंकि वो बड़े डूंघे रिसर्च करके गल करते हैं। इन्हां दा थोड़ा परिचय करा दिया मैं। साडे नाल जुड़न तो पहला, कांग्रेस पार्टी च आके अपनी जिम्मेवारी जुड़न तो पहला, यह कांग्रेस पार्टी के फाउंडर मैंबर रहे हिमांशु पाठक जी। हाँ सॉरी, आम आदमी पार्टी के। तो उत्थे उन्हां दी जिहड़ी कोर बॉडी सी, जिन्हों प्रेसीडियम कहते हैं, 150 135 बंदे सी जिन्हां ने इहदा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, उहदे भी मैंबर रहे है। तो उहदे उत्ते इन्हां ने जिहड़ा सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी प्लैनिंग सारा कुछ करते सी, वो हिमांशु पाठक जी सीगे। बट दोज वर गुड ओल्ड डेज। उहदे बाद जिवें आ पार्टी जिवें तिल्ले खिल रहे है, उहदे बाद यह भी उन्हां दा सच्चाई जिस तरह सामने आई देख के तो इन्होंने बनती जी पंजाब की गल कर सकते हैं, जो पंजाब के हित है, नैशनल पार्टी है, कांग्रेस के नाल आके जुड़े है। इस करके मैं विदाउट एनी मच एडो आई वुड लाइक हिमांशु जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा भी इस मुद्दे के उत्ते जिहड़ा लैके आए है रिकॉर्ड इन्हों को है, अथेंटिसिटी इन्होंने चैक करके उसके बाद गल कर रहे हैं। सो एक मिनट इन्हों की तुसी, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ बेयर विद मी जी। हिमांशु जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका वेलकम है। जैसा कि आप बैकड्रॉप में देख पा रहे हैं कि ये वाला केजरीवाल और नरेंद्र मोदी, अब शुरू हो गया, केजरीवाल और नरेंद्र मोदी एक कोलिशन है इनके बीच में। और किस तरह का कोलिशन है, किस तरह से स्ट्रेटेजिकली और टैक्टफुली ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसके एविडेंस आपके सामने रखेंगे एक एक करके। और एक इंडिया में एक तरह का जो एक कैंपेन चलाया हुआ है, मार्केटिंग करी गई है एक स्ट्रेटजी के तहत। आप इसको चाहे नाम दे दो मार्केटिंग ऑफ नेशनलिज्म, और उसी की लाइन पे, उसी की तर्जुमानी पे अरविंद केजरीवाल साहब ने जो एक कैंपेन चलाया, वो पावर में आए, उसका स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। स्लाइड नंबर 1। ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की नेशनल वेबसाइट है जिसका नाम है amadmiparty.org। ये 2014 7 नवंबर का स्क्रीनशॉट है वेबसाइट का। इसका रिपोजिटरी में भी डेटा मौजूद है। इस वेबसाइट पर ये बैनर अपलोडेड किया गया था, जिस बैनर में लिखा हुआ है दिल्ली स्पीक्स फॉर मोदी, मोदी फॉर पीएम, अरविंद फॉर सीएम। ये बैनर बनाया इन्होंने, ये बैनर आम आदमी पार्टी ने बनाया। और लोकसभा इलेक्शंस जो थंपिंग मेजॉरिटी से जिसमें मोदी साहब जीते, उस इलेक्शंस के बाद दिल्ली के विधानसभा इलेक्शंस आए और उस इलेक्शन में
अपनी ऑफिशियल वेबसाइट aamaadmiparty.org के ऊपर ये बैनर अपलोड किया गया, जिसके ऊपर क्लियरली इन्होंने अपना फोटो लगा करके लिखा हुआ है मोदी फॉर पीएम एंड अरविंद फॉर सीएम। दिखा क्या आप करते हैं आपकी शक्ल ਉੱਥੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। सेकंड स्लाइड, एविडेंस नंबर 2, आम आदमी पार्टी फाइटिंग अगेंस्ट बीजेपी, नॉट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सेज अरविंद केजरीवाल, इकोनॉमिक्स टाइम्स। हेडलाइन, ये कभी प्रोपेगेट नहीं होने दिया जाता, एक बॉर्न होमी है बीच में, एक अंदर खाते अलायंस है इनका, टैक्टिकल अलायंस। अरविंद केजरीवाल आप खुद कह रहे हैं मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूं, इससे बड़ा एविडेंस तो मुझे लगता है कोई हो नहीं सकता। किस डेट का डेट? ये डेटेड है इसमें 6 नवंबर 2014, जब प्राइम मिनिस्टर बन गए मोदी साहब। 14। नेक्स्ट स्लाइड, ये बहुत डेंजरस है, देखिए। केस अगेंस्ट फॉर्मर एड ऑफ अरविंद केजरीवाल राजेंद्र कुमार स्टॉल बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्लेम सीबीआई। राजेंद्र कुमार एक आईएएस ऑफिसर थे जो केजरीवाल साहब के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। अरविंद केजरीवाल ने पूरे इंडिया से सारे ऑफिसर्स को शॉर्टलिस्ट किया और ऐलान किया कि राजेंद्र कुमार पूरे इंडिया में सबसे ईमानदार आईएएस ऑफिसर है और ये मुझको दे दिया जाए। जब ये ऑफिसर इनको मिला, कुछ टाइम बाद इनको करप्शन के चार्जेस में सीबीआई ने अरेस्ट किया, इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुआ। सीबीआई का स्टेटमेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसको अमित शाह जी चलाते हैं, उसने इनके ऊपर इंक्वायरी रुकवा ली। अरविंद केजरीवाल को प्रोटेक्ट करने के लिए राजेंद्र कुमार के ऊपर जो इंक्वायरी चल रही थी उसको होल्ड किया। ये सीबीआई कह रही है, वी आर नॉट सेइंग दिस, स्टेटमेंट सीबीआई का है, सीबीआई उन्हीं की है, जब उनके ही लोग ये बात कह रहे हैं। सेकंड, थर्ड स्लाइड। केजरीवाल क्लेवरली कन्वेड द मैसेज, ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। 15 फरवरी 2020, ये सेकंड इलेक्शन है दिल्ली की। इंडियन एक्सप्रेस में डिटेल्ड आर्टिकल भी इस पे पब्लिश हुआ, जिसमें पूरा का पूरा एक कैंपेन जो दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस के लिए डिजाइन किया गया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां सेंटर में बैठे थे, तो केजरीवाल साहब ने नारा दिया, ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। इसके ऊपर भी आर्टिकल्स हो रखे हैं विद एविडेंस। नेक्स्ट स्लाइड। ये केजरीवाल और बीजेपी का एक कंपैरिजन है। बीजेपी ने पूरे इंडिया में नेशनलिज्म को मार्केटिंग टूल बना करके पोर्ट्रे किया तिरंगा यात्रा। उनका मॉड्यूल है, उनका मॉडस ऑपरेंडी है, वो करे जो मर्जी करना है, लेकिन आप उस मॉड्यूल को आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब ने तिरंगा यात्रा के रूप में कॉपी किया। अरविंद केजरीवाल का स्टार्ट जो हुआ था वो था झाड़ू चलाओ यात्रा, कन्वर्टिंग फ्रॉम झाड़ू चलाओ यात्रा टू तिरंगा यात्रा। पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, जलंधर, सब जगह ये तिरंगा यात्रा करी गई। फर्स्ट फेज में बीजेपी ने पंजाब में तिरंगा यात्रा करी, बीजेपी की तिरंगा यात्रा फ्लॉप हो गई, किसानों के साथ एजिटेशन में क्लैश हुआ, वो बंद करनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने जो उनका एजेंट था छोटा मोदी, उसने तिरंगा यात्रा यहाँ पे कंटिन्यू करी। उनके एविडेंस है, फोटो, ये उनके कैंपेन को ही फॉलो करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये द प्रिंट की न्यूज है, इसमें मोर कॉपरेशन लेस कन्फ्रंटेशन, ये बहुत सारे रिसर्च करके लोगों ने इसमें आर्टिकल दिया था कि अब ये कन्फर्ट नहीं करते मोदी साहब से, केजरीवाल साहब। नेक्स्ट, ये 2 दिन पहले की आर्टिकल है, मम ऑन मोदी। जब से इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा इन सारी स्टेट्स में, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पे एक भी अटैक नहीं किया, उन्होंने अटैक करना छोड़ रखा है। 2019 के पहले थोड़ा बहुत अटैक करते थे, वैसे तो 14 से ही अटैक नहीं करते, 14 में क्योंकि उनके नाम पे ही वोट मांग रहे हैं, अभी मैंने आपको दिखाया। 2020 में भी उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं, अब अटैक करना भी बंद कर दिया। ये उनके सारे ट्वीट्स, सोशल मीडिया और उनके अकाउंट्स का एनालिसिस है, एक भी लाइन नहीं है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। नेक्स्ट, ये जब किसान पंजाब के एजिटेशन कर रहे थे दिल्ली में, तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बसेस मुहैया कराई गई थी
दिल्ली पुलिस को मोबिलाइज करने के लिए और फार्मर्स को रोकने के लिए। आप देखो पुलिस ड्यूटी लिखा भी हुआ है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बसेस टोटल अंडर कंट्रोल ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, जो कि केजरीवाल साहब का। हमने इसके ऊपर फरवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी लास्ट ईयर। इमीडिएटली आफ्टर आवर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी ये बसेस विड्रॉ करी थी केजरीवाल ने, दिल्ली पुलिस से। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने जो किसानों के ऊपर चार्जशीट फाइल हुए हैं, जो पर्चे हुए हैं, उनमें जो वकीलों ने जो चार्जशीट कोर्ट में फाइल किए हैं, वो वकील भी दिल्ली सरकार के ही हैं, जिनको तनख्वाह सैलरी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली देती है अरविंद केजरीवाल की। एक तरफ ये फार्मर्स की बात करते हैं, फार्मर्स के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, और उन्हीं फार्मर्स को रोकने के लिए, अरेस्ट करने के लिए मशीनरी जो दिल्ली गवर्नमेंट की है वो मुहैया कराते हैं, वकील्स प्रोवाइड कराते हैं, जो उनके केसेस, उनके ऊपर केसेस फाइल करती है। ऑन द अदर हैंड, आप ये एविडेंस के बाद अरविंद केजरीवाल हैज गिवन अ कवर फायर टू बीजेपी इन पंजाब। टैक्टिकली इन्होंने करा कैसे? जहां जहां पर भी पंजाब में बीजेपी का ग्राउंड है, पास्ट में सिटीज में जहां जहां उनको वोटें पड़ती हैं या पड़ सकती है, वहां टैक्टफुली अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के सामने वीक कैंडिडेट्स दिए। फॉर एग्जाम्पल जलंधर वेस्ट की एक सीट है, वहां पे बीजेपी से 48 घंटे पहले एक कैंडिडेट लेके आते हैं जो बीजेपी का ही बंदा होता है, शीतल नाम का, उसको बीजेपी से ज्वाइन कराते हैं आम आदमी पार्टी, एंड विद इन 72 आवर्स उसको टिकट दे दी जाती है। टैक्टफुली सपोर्ट है कि जहां जहां बीजेपी स्ट्रांग है वहां आम आदमी पार्टी वीक कैंडिडेट देकर के उनकी मदद करने की। केजरीवाल साहब ने जब फार्म लॉज पास हुए तो सबसे पहली नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जो थी जिसने इन फार्म लॉज को नोटिफाई किया दिल्ली विधानसभा में, वो अरविंद केजरीवाल थे। ये एक और प्रूफ है, दिस इज 11th एविडेंस जो इनकी आपस में तालमेल और आपस में मिली भगत को जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने रिपोर्ट जारी करके बताया है कि 100 करोड़ से ऊपर जो फंडिंग है कॉरपोरेट की, जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को फंडिंग करते हैं, वही लोग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी फंड कर रहे हैं। इसका लिंक, इसकी डिटेल आप इसी के बाद हमसे ले सकते हैं। दिल्ली के अंदर फार्मिंग बहुत कम होती है, लेकिन जितने भी लेवल पे होती है वहां पे जो एमएसपी ये दे रहे हैं वो 1650 टू 1750 है। एमएसपी प्राइस से भी कम पैसे मिल रहे हैं किसानों को। दिस इज अगेन द मॉड्यूल ऑफ कॉर्पोरेट सेगमेंट सपोर्टेड बाय नरेंद्र मोदी। एक्चुअल में फाइनल एंड कंक्लूजन इज, गुजरात मॉडल जिस तरह से इंडिया में एक फैलाया गया, एक डिलेमा क्रिएट किया गया, दैट इज सिमिलर टू दिल्ली मॉडल। दोनों एक लोगों को बेवकूफ बनाने का, एक बबल बनाने का मेथड है। ओवर टू जाकर साहब। थैंक यू हिमांशु जी, बड़े विस्तार नाल तुसीं दस्सिआ है, पर जिन्ना कि एक लेमैन नूं, मोटे दिमाग वाले साडे वर्गे बंदियां नूं समझ आती है, वो मैं एक लाइन से कहना चाहूँगा, नत्था सिंह और प्रेम सिंह बोथ आर द सेम थिंग। दोनों एक ही सिक्के दे पहलू है। तीजे का नाम इस करके नहीं लै रहा, वो तो कल ताई नूह मास का रिश्ता जिहड़े दसदे सी, वो तो सारी जग जाए रहो तो अपने मूँह बोलते रहे है। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਬਟਨ ਕੋਈ ਨੱਪਿਓ, ਵੋਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ भी मेरे कहण नाल कोई फैसले ले जान, पर एक गल मैं जरूर कह रहा साहब, मैं सारे थोड़े राही, यू आर आर्टिकुलेट पर्सन, इस गल नूं बड़े तरीके नाल रख सकते हो, पर मेरा एको है भी जे तुसीं वोटां बीजेपी नूं देनी है, फिर आ विचाले एजेंट क्यों? क्यों साहब एजेंट क्यों? हेरा फेरी क्यों? एक लहंदे पंजाब दा एक दो 17 सीगियां, कहंदे तू कहना है जंग ते प्यार दे अंदर सब जायज है, मैं भी कहना भी सब जायज है, पर हेरा फेरी नहीं, हेरा फेरी नहीं साहब। तुसीं ओले होके ना लोगों को बेवकूफ सामने आके नितर के कहो भी यह साडे एजेंट है,
ਇਹ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਆਂ, ਦੇ ਆਰ ਬ੍ਰੋਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਤਰਜਮਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹਾਕੀ ਬਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਏ ਖੜੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਖੜੇ ਜਾਣਗੇ। देखो ये लोग अगर जो आप चुप रहे, कहे जमीन बेच देंगे, आसमान बेच देंगे, अगर हम चुप रहे, हमने आंखें मूंद ली तो ये पंजाब बेच देंगे साहब। ये लोग पंजाब नू सिरे ला देंगे। यह गल मैं अज दे दिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तुसी इस गल नू जिहड़ी मैं सैकेंड पॉइंट रखना चाहता सीगा, उस पासे भी मैं आऊँगा, बिकॉज दैट इज़ फार मोर इंपॉर्टेंट। दैट इज़ द कोर ऑफ पंजाबीयत जो अज खतरे 'च है। पर इन्हां दी दोगली नीति, एक पासे इन्हां ने आ बयान पढ़ाए, कहंदा राजेंद्र कुमार इन्हां दा IAS जिहड़ा सीगा इहनूं चक के लै गए, केस करता उहदे ते उहदे वास्ते वो कह रहे हैं CBI कह रही है, CBI कह रही है भी होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री है साडी इन्वेस्टिगेशन दे उत्ते ढाल आ रही है, रोक रही है। ते दूजे पासे कांग्रेस दा देखो, आए लोग जिहड़े बीजेपी दे सीगे सारे आम आदमी पार्टी वाले, जदों कोल स्कैम की गल हुई सीगी, अश्विनी कुमार जी ने आ कह के भी इन्होंने होम मिनिस्ट्री 'च फाइल चैक करने का क्या भी डिले किया, वो एक पासे लवाओ, नेड़े लवाओ। अश्विनी कुमार जी रिजाइंड ऑन हिज ओन भी आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सी। उन्होंने एज ए मिनिस्टर ऑफ लॉ अफेयर्स अपना रेजिग्नेशन दिता सीगा। इत्थे तो किसी ने खड़का ही नहीं किया, कोई बोलिया ही नहीं भी आ जिहड़े होम डिपार्टमेंट है लॉ आपस च एक इन्वेस्टिगेशन रोक रही है, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਂਛਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ राहुल जी ऐसे उस दिन भी बेनती की सी, अज फिर थोड़े राही पंजाब के लोगों तो खास करके उन्होंने मैं बेनती कर लग्या। देखियो कुर्बानियां व्यर्थ ना जान। 750 तो ज़्यादा किसानों ने कुर्बानियां दित्तियां, डायरैक्टली और इनडायरैक्टली। अगर तुसी इन्हां लोगों की मदद करते हो जिहड़े नूह मास का रिश्ता सीगे, या जिन्हां ने सब तो पहले चेहरे जिन्हां दे बेनकाब होए, जिस दिन आम आदमी पार्टी के नाल टाई अप करने मना करता, किसानों ने भी इन्हां टाई, सब तो पहला किसानों नूं मंदा चंगा आखण वाले आम आदमी पार्टी सीगी। इन्हां दा असल चेहरा उस दिन भी सामने आ गया सीगा। ते साइन करने वाले, बिल पास कराने वाले दोनों, चाहे अकाली पार्टी है, बीजेपी, उन्होंने किते इस गल ते कोई किंतु परंतु नहीं, वो तो तुहाडे सामने है। सो मेरी बेनती है, तुहाडा हक बनता है, पोलीटिकल पावर किसानों नूं जद तक नहीं मिलूगी, वो इस तरह ही उन्होंने कलम चलती रही। छुरी नहीं कलम नाल मारिया, कलम नाल मारिया मोदी साहब ने उन्होंने। एक पावर जिहड़ी है कानून बनाने की, उहदे नाल मारिया। सो दे हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ एम्पावरमेंट भी उत्थे पहुंचण। बट माई गुजारिश इज सोच समझ के, जिथे तुहानूं लगे भी तुहाडा किते तुहानूं पिया वोट या किसी होर नूं पिया वोट, इन्हां लोकां दी तिन्नां पार्टियां दी मदद करता, उत्ते खुल के बोलियो, ते जिहड़े लोग तुहाडे नाल खड़े सीगे उन्हां दी मदद करियो। आज 1 मिनट साहब, तो अब मैं उसके बाद सारे जवाब आपके लूँगा। आज जो इन सारी बातों को मैं आज क्यों उठा रहा हूँ साहब, वाई क्यों आज यह मसला है गंभीर है? कहना तू रोनी है काले चमनू, इत्थे रुड़ गए कलंगियां वाले साहब। वाकई अज कलंगी नूं हत्थ पिया खड़ा है। अज कोई बहुत गंभीर मुद्दा है, इहनूं राजनीतिक रंग ना दिता जाए। मैं इत्थे आउण तो पहलां भी चैक किया, मीडिया सारा चैक किया, ट्विटर वगैरह भी फरोलिया, किसी इधर उधरों कोई आवाज़ उठी हुए भी सुनील देखी तू किते सब तो पहला एवें बिना मतलब भंबड़ मचाण नूं तुरिया फिरदा होवे। पर मैनूं अफसोस साहब, आई एम सॉरी टू से, किसी ने इस गल ते गौर नहीं किया। बहुत ही गंभीर मुद्दा है साहब। मुद्दा चाहे उठिया कर्नाटका च है,
ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੰਬਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਫੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਓਰਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਟ ਬੰਬਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਆ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੀਪਿੰਗ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਰੌਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਲ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਠੂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂਗਾ ਸਾਹਿਬ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਐਚਈਪੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬੋਲਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਗੜੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਗੜੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆਹ ਕਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਟਾਇਰ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਵੇਅਰ ਇਨ ਦ ਸਕੂਲਸ ਔਰ ਕਾਲਜਿਸ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਇੱਕ ਵੇਕਅਪ ਕਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਗਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਗੋਡੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੇਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਥੈਲੀ ਕੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਲੀਜ਼, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਈ ਸੀ ਸੀਏਏ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਬਟ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਰੁਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਖੜਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਸੁਗਬਗਾਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਲੂ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना ठोक रहे हैं साहब। दे हैव देयर आईज वेरी क्लीयर रहन, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਸਣ ਦਿਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਇੱਕ ਦਿਸ ਈਵਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨਿਪਡ ਇਨ ਦਾ ਬਡ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹੋਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਆਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਸਾਹਿਬ? ਬਦਲਾਵ ਤਾਂ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਹ ਨਕਲੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਬਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਇਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਦੈਨ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ
ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਨਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜ, ਦ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਿਮੇਨਸ ਐਜ਼ ਡਰਟੀ ਐਜ਼ ਐਵਰ। ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ, ਪਲੀਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਰੱਖ ਚੈੱਕ ਪਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੀਜ਼। ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਸਰ। ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈਟ ਮੀ ਆਨਸਰ ਬੋਥ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਚੇਂਜ। ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅੰਡਰ ਨਾਰਮਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ। ਥੀਸ ਵਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜਿਸ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਲਚਲ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੀਸ ਚਾਰਜਿਸ। ਵੀ ਆਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਚਾਰਜਿਸ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਛਿੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋਗੇ ਉਹਦੇ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਦਲਾਵ। It will cost politically this kind of rumblings in the party, but we have taken immediate remedial steps. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੀ ਸਟਿਲ ਦ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, every acquisition cannot be taken at its face value. ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਇਨਫੈਕਟ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਜ਼ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 98 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ 97 'ਚ ਉਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ। ਦੇ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਓਨਲੀ ਵਨ। ਦੂਜੇ ਮਨੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਦੇਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਸਰਟਨ ਪ੍ਰੂਫ, ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਵਨਸ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੀਟਾ ਕਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 2007 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਾਇੰਸ। ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਡਿਸੀਜਨ ਟੇਕਨ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਫੈਕਟਸ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਡਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਿਗਾਰਡ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ, ਹੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਓਵਰਆਲ ਵਿਊ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਬੀ ਗਾਈਡਡ ਬਾय ਸਰਟਨ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ।
साहब मैंने तब भी कहा भी मेरे को जब लीडर ऑफ अपोजिशन बना रहे थे मिसेस गांधी, मैंने तब भी कहा था मेरे को हिंदू करके ना बना देना, मेरे को परफॉर्मेंस देख के बनाना। साहब ये उनका बड़प्पन है, मेरे को बनाया। और आज भी वही मुद्दा है, आई एम प्राउड टू बी ए हिंदू, आई एम मोर प्राउड टू बी ए हिंदुस्तानी एंड आई एम इवन मोर प्राउड टू बी ए पंजाबी। साहब उस पंजाबी होने के नाते पंजाब के प्रति हमारा जो विश्वास है, हमारा जो उनकी आस्था है, पंजाबियों ने इतना जो बड़े दिल के पंजाबी हैं, इनके ऊपर किसी के ऊपर भी आंच आती है साहब, पंजाब से बड़ा सेकुलर सूबा कोई नहीं है, पंजाब से बड़ा सेकुलर देश सेकुलर है, हर हिंदुस्तानी सेकुलर है। कोई राजनेता कुछ बोलता रहे साहब, हर हिंदुस्तानी सेकुलर है। सबसे बड़ा सेकुलर कोई है, हिंद की चादर पंजाब से थे गुरु महाराज। जब कश्मीर से पर्टिकुलर समुदाय से ब्राह्मण समाज के लोग आए थे तो कौन थे वो, उन्होंने ये नहीं पूछा किस धर्म से किस जाति से संबंध रखते हो, हिंद की चादर थे। पंजाब आज भी खड़ा है। और हिंदू और ये बात करके मैं समझता हूं चंद लोग हैं पंजाबियत की पीठ में छुरा मार रहे हैं, पंथ की पीठ में छुरा मार रहे हैं। मैं तो नाम लेके कहा साहब जिन्होंने बयान दिया है, ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी नहीं है साहब, ये पंजाब की आइडियोलॉजी नहीं है। और यही अकाल तख्त साहब जिनसे मैं आज निवेदन कर रहा हूं, पंजाब के इतिहास के अंदर और पंथ के इतिहास के अंदर एक सुनहरे अक्षरों में लिखने वाला वो दिन है साहब, जिस दिन उन्होंने कहा था भी पंजाब की मुख्यमंत्री वास्ते हिंदू सिख का कोई मसला ही है नहीं, सानू तो कोई चंगा बंदा चाहिए चीफ मिनिस्टर जिहदा दिल पंजाब वास्ते धड़कदा होए। सब दैट इज द इशू। इसको आज इस बात में लेके इसको नीचे ना करें। जी सर, एक मिनट साहब, एक एक करके दूसरे फिर आ जाए, एक एक करके जी, एक मिनट साहब। उनकी बेटी ने जो भी कुछ बोला मुझे नहीं पता, मुझे भगवंत मान जी का बयान ध्यान है। उन्होंने कहा भी 175 करोड़ की जायदाद के मालिक हैं। शायद भगवंत मान साहब ने वो जो बीच में पॉइंट था वो भूल गए, 1.75 था। तो मैं समझता हूं इन बातों में, मैं कह रहा हूं कि जिस आम आदमी पार्टी को भगवंत मान जी लीड कर रहे हैं, मोहाली वाले कैंडिडेट के बारे में बताएं तो सही साहब, ये आम आदमी है क्या? देखिए आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे, हम तो मोटे दिमाग के आदमी हैं, पर इतना का आप सभी जानते हैं, देयर इज ए एस्पिनॉज एंड देयर इज ए काउंटर एस्पिनॉज। अपने उस झूठ के ऊपर पर्दा डालने के लिए इस किस्म के दिस इज ऑल फॉर कंजम्पशन ऑफ पीपल भी हम आपस में साथ नहीं है साहब। इस किस्म की छींटा कशी तो सारा कुछ चलती रहती है, पर जो पर्दे के पीछे होता है ना साहब, वो इन बातों से छिपा नहीं है। तो ये साहब मैंने फ्रांस की बात की, दूसरी कंट्रीज की भी बात की। ये देखिए साहब, उठना नहीं उठना, कई मुद्दे हैं जो नहीं उठते। आप याद कीजिए ये काले कानून जब पास हुए थे खेती से लेके, तब भी सुनील ने आवाज उठाई थी सबसे पहले। 5 जून को ये अध्यादेश पास हुए हैं, 8 जून को मैंने एमएलए को बुला के हमारे कांग्रेस को इसकी इम्प्लीकेशन समझाई थी। उस समय हो सकता हमारे एमएलए ने भी नहीं समझा। सुखदेव जी तुसी भी शायद मीटिंग च सीगे उस दिन, दोबारा जो बुलाइए। तो एक सेकंड मैं एक पूरा जवाब दे दूं साहब, मैं आपके सबके जवाब तसल्ली करा के जाऊंगा मेरी तरफ से, जो जितनी मेरी नॉलेज है। अवेयर किया था लोगों को, दोबारा मीटिंग बुलाई तीसरी बार, क्योंकि एमएलए भी नहीं समझ रहे थे भी कितना इसका लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन पड़ेगी। तो मैं इसके माध्यम से उनको वेकअप कॉल लिखा है साहब, मैं उनको एक्यूज तो कर ही नहीं रहा, मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूं। अकाल तख्त साहब के जत्थेदार साहब की भी वो हर एक धर्म के लिए आवाज उठाने के लिए खड़े हैं। यही सिक्की है, यही पंथ है जो मैं समझता हूं मानस की जात सब एको पहचान पे। परंतु ये जो लोग पंथ के रखवाड़े, पंथ रतन कहता रोई सी कितनी पंजाब दी ते लिख लिख पाते वहन, अज लखा धियां रोंदियां ते तो सुता है बेचैन। को खड़का ही नहीं है साहब, कोई आवाज नहीं। मेरा गिला तो इनसे है। ये बिल्कुल बेनकाब हो चुके हैं साहब, चाहे किसानों को मरवाया, चाहे पंथ की पीठ में छुरा मारा, ये किस मुंह से लोगों में जाएंगे? लोगों को इनको बिल्कुल नकार। तभी मैंने बेनती की है, अगर वोट डालने हैं साहब वाई इनडायरेक्ट वे, सीधा फिर ठोको बीजेपी को भी, हम इनको लेके आएंगे जी जो ये करना चाहते हैं। साड़ी दस्तार नूं हथ पाण लगे पाण दो, फिर बह जो करे। एक करके ना प्लीज।
मेरे को शक है साहब, इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड देन टू बी सॉरी लेटर ऑन। आज ही अगर हम इस बात के लिए सचेत हो जाएं, मोदी साहब आ रहे हैं 14 या 15 तारीख को, तो जवाब दे के जाएं साहब। शेखावत साहब यहां बैठे हैं, आज बड़ा उनको मैं देख रहा था, कल भी मेरे प्रति बड़ी वो उनके दिल में दर्द जाग रहा था कि सुनील को बनाया नहीं और बड़ा एक बड़ा नाइंसाफ हुआ। मैं उनका बड़ा आभारी हूं, पर मैं समझता हूं कि सुनील तो एक व्यक्ति मात्र है, एक तुच्छ। अब कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, सुनील को जैसे ट्रीट किया है, सुनील को इस पदवी पर अगर आज बैठा मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये भी पार्टी नहीं बनाया साहब। परंतु आज मसला एक, मैं समझता हूं समुदाय का नहीं है साहब, लोकतंत्र का है साहब। एवरीबडी हैज द राइट टू प्रैक्टिस एंड बिलीव इन हिज ओन रिलीजन साहब। आप कैसे किसी को कह दोगे साहब आज इस जाब को कहा है, कल हमारा नंबर आ जाएगा? ये नहीं हो सकता साहब, ये लोकतंत्र नहीं है। दिस इज नॉट अ थियोक्रेसी, इज अ डेमोक्रेसी साहब। एक ऐसे ना करो साहब। आप पूछिए। आप ये आप अपने गिरबान में झांके देखो साहब, ये आप अपने गिरबान में झांके देखो। मेरा प्रेस के साथियों से है भी, हर जगह चर्चा ये चल रही है। हमें देखिए साहब, आंख मूंदने से बिल्ली, अगर कबूतर आंख मूंद ले तो बिल्ली भाग नहीं जाती साहब। ये सामने खड़े हैं साहब। पिछली दफा भी चर्चा यही थी, 100 सीट लेके आ रहे हैं, 100 सीट लेके आ रहे हैं, इवेंचुअली द बबल बस्ट। आज भी यही होगा, परंतु इनका चेहरा बेनकाब हो गया। तो ये जो पैर पसार रहे हैं ना, कभी गोवा जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, दे हैव वेरी हाई एम्बिशन साहब, दे विल बी सेकंड। वो उनका जो रंग हमारे जैसे बॉर्डर पे, ये बीएसएफ और जो आर्मी का रिलेशनशिप है वो समझ लीजिए आप। बॉर्डर पे ये आगे लगा देंगे दिखाने के लिए तनाव नहीं है, और पीछे जो आइडियोलॉजिकल फोर्सेस हैं जो वहां कहीं से चल रही हैं वो पीछे रहेंगी। तो जिन्होंने जिस तरह अभी इन्होंने कहा कि ये तो कवर फायर देने वाले हैं, ये तो आगे इनको करेंगे साहब जी। एक ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਬੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਿਕॉज ਇਟ ਕੈਨ ਐਲੀਨੇਟ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ देखिए साहब, उसका जवाब एक मिनट कर लिया कर साहब। या पोलराइजेशन करने वास्ते जरूर करवाती है। कांग्रेस का सेकुलर पार्टी मूव का दावा करती है कि कांग्रेस सेकुलर है, ठीक है। हम मुख्यमंत्री की गल बार बार की गल चल रही, फिर कांग्रेस क्यों यह जात पात के मुद्दे पर या धर्म के आधार पर खेल गया? कांग्रेस की क्या मजबूरी थी कि अपनी परफॉर्मेंस में विरोध करके चंगे मुख्यमंत्री बहुत सारी कांग्रेस ने नहीं, मैं सियाने हूं अपनी नॉट कांग्रेस द एंड ऑफ कांग्रेस और बिगिनिंग ऑफ कांग्रेस। हु शी इज जस्ट अनदर पर्सन इन द कांग्रेस। जाखड़ साहब अंबिका सोनी की गल हाईकमांड ने मन्नी क्यों? मैं वही दस रहा हूं, मैं उस तक नहीं चलना करना साहब। मैं बहुत सवाल करूंगा कि तुम उत्थे बैठे हुए राहुल गांधी की जगह या सोनिया जी की जगह जो बड़े 3-4 सीनियर लीडर जिहड़े है 35 साल तो उसके राज्यसभा में बैठे हैं, वो जाके कहते हैं कि सुनील को बढ़ाता पंजाब से अग लग जूगी। फिर साहब की फैसला लोगे राहुल जी ने की किया, कहना सुनील को मैं चंगी तरह जानता
iota bit of there is a doubt and there is tension, anxiety. पंजाब से गड़बड़ हो सकती है, सानू पंजाब प्यारा है, सानू नहीं प्यारा भी की होता है। सो पंजाब की खैरियत, पंजाब की चढ़ती कला वास्ते, पंजाब के भाईचारे साझ वास्ते फैसला करके लिया गया। वो कोई ये किंतु परंतु नहीं। एक मिनट तुझे मेरा सारी गल्लां लोकां तक पहुंचाओ। गुरु साहब मैं ਜਿਹੜੀਆਂ कह रहा मेरी ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੇ मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸਰ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛੀ ਅੰਜੂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੱਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਣਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਬਣਾ ਦੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵਾਈ ਨਾਟ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰ, ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸਸੀ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਚਲੇ ਸਭ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਸੀ ਬਾਤ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੋਇਆ